स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओ श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परम सुंदरं कदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकर करोज्ज्वल कायकांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। हमारी किशोरी जी आके और उनके रूप और सौंदर्य क्या हृदय में आकर विराजमान हुआ, और अगर आगे विराजमान हो जाए, अगर हल्की सी भी झलक उस रूप राशि की प्रदान हो जाए, तो आप सब जो जिसके रूप को देखकर कृष्ण कहीं नहीं देखते, क्योंकि समस्त संसार कहाँ व्याप्त होता है, श्री किशोरी जी के ही आंचल में, किशोरी जी के ही नयनों में, श्री किशोरी जी के ही चरणारविंद में। जिस समय पर कल चर्चा हो रही थी, जब लखन छोड़कर आ गए और अंतर था, रावण लेके गया तो अशोक था, अशोक वन था। अच्छा, जब रावण लेके गया तो जहां पर पहुंचाया रखा उसको अशोक कहते हैं, और जहां पर लखन लेके गया वहां पर उसको हम सशोक बोलते हैं। बड़ा अंतर है अशोक और सशोक में, लेकिन उस स्थान पर बैठकर
रूपम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप दिखने में कैसे हो। ऐसे ही नहीं मंत्र मुग्ध हो जाते हमारे ठाकुर किशोरी जी के ऊपर और श्री राम सीता जी के ऊपर। जिस समय पर एक ऐसी स्त्री पल पल क्षण क्षण पीछे पीछे ही डोल रही थी, एक पल के लिए भी उसने लंका से आने के पश्चात अयोध्या में ही कहीं छुप कर डेरा डाल लिया। सबके मन के अंदर जाकर उसने एक भावना रखी, ये कैसा राम है जिस राम ने इतने समय, इतने लंबे काल तक, कहा जाता है रघुकुल की रीत है, अगर एक स्त्री कहीं किसी एक के स्थान पर एक रात्रि भी रह जाए तो ये सीता तो कितने समय तक रही लंकापति के पास, ये सीता तो कितने समय तक रही लंकापति के पास। तो जो एक आई उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने बड़े बुरी तरीके से पूरी अयोध्या में कान भर दिए। और कान भरकर भी देखो, एक छोटी सी बात है, क्योंकि हमेशा जब सूत्र नया प्रारंभ करो तो पिछले वाले को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पर्श करते हुए जरूर अवश्य मूव करना चाहिए। रूपम मधुरम का तात्पर्य केवल मुखाकृति से नहीं है, सुंदर नयन से नहीं है। रूपम मधुरम वो है जिसका हृदय मधुर हो। और जब आपका परिचय किसी ऐसे से हो जाए जिसका हृदय मधुरम हो, तो आप किसी भी स्थिति में उसको देखें, चाहे वो कितनी भी पीड़ा में हो, उसकी मधुरता नहीं खो सकती। आप अपने आसपास झांको, जिसमें मधुरता है, जिसमें मिठास आ गई है, जिसका हृदय मीठा हो चुका है, अगर उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध हो जाए, तो जब से लौटकर आई है सीता जी, उनके पीछे पीछे कोई आई है जिसने अपने आप को ऐसा छुपा रखा है। अयोध्या में हर घर में उसने प्रवेश कर लिया, हर स्थान पर प्रवेश कर लिया, हर जगह जाने के पश्चात उसने एक ही बात कही, ये कैसा राम है, ये कैसा अयोध्या का राजा है। और एक दिन धोबी ने सामने आकर कह ही दिया, और जब कह दिया तो वो कल्पना बड़ी अद्भुत थी। कल्पना कैसी थी कि उस कल्पना को कोई सोच नहीं सकता कि उस समय पर, उस क्षण पर कैसी अवस्था प्रकट हुई कि वही साक्षात जो स्त्री है, जिस समय निकाल दिया सशोक में पहुंच गई, लखन लाल छोड़े आए, तो वहां रात जब बैठ गई, सब कुछ सोच लिया, अपने पूरे जीवन को समझ लिया। आज तक सीता जी क्या बोलती हैं, जानकी मैया बोलती हैं कि मैं अभी तक कहां पर बसती थी, मैं कहां पर बैठती थी। अरे भाई, मैं अपने अपने पिता के दिल पर बैठती थी। अरे मैं ये 14 वर्ष जो भगवान राम के साथ वनवास किया, इन 14 वर्षों में भगवान राम ने मुझे कहां रखा, कि भगवान राम ने मुझे अपनी पलकों पर रखा। अरे कोई पति कैसा हो कि पति जो हो वो वैसा हो जो अपनी पत्नी को पलकों पे रख पाए, क्योंकि वो कहां से उठकर आई है, जब उसका पाणिग्रह संस्कार होता है, जब एक कन्या का विवाह होता है, तो विवाह होने के पश्चात उस पल जब वो निकलती है, तो वो घर से नहीं निकलती, वो अपने पिता के हृदय से निकलती है। तो कहां पहुंचती है कि पिता उसको कहां पर छोड़ता है, कहां पर उसको छोड़ रखकर, कहां पर किस जगह पर उसका कन्यादान देता है, कि उस स्थान पर जहां पर श्री राम ने जब स्वीकारा जानकी मैया को, तो उन्होंने अपने नेत्रों के ऊपर, अपनी पलकों के ऊपर रखा। तो आज जानकी मैया कह रही है, मैं कौन हूं कोई जानता है। मैं जब रही बचपन में तो अपने पिता के दिल पर चली, और जब विवाह होकर आई तो अपने राम के पलकों के ऊपर चली। कैसी अवस्था है दोनों समय की कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उस रामचरितमानस में बताया कि साक्षात आगे जो है वो लखन चलते हैं, बीच में सीता चलती है, पीछे राम चलते हैं। अगर इस रूप ज्योति का कोई दर्शन करे, जो तुलसीदास जी ने किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस भाव को अलग तरीके से बोला जाता है। वो भाव कौन सा है, कि वो भाव है कि इस समय पर राम आगे चलते हैं, सीता पीछे चलती हैं, और लखन उनके पीछे चलते हैं। जो तुलसीदास जी ने बताया, तो लखन कौन है, कि लखन गुरु है, लखन गुरु है, और पीछे कौन है, कि गोविंद हैं।
गुरु और गोविंद के बीच में कौन चल रही है, वो साक्षात भक्ति है। लेकिन जिस समय गुरु भी साथ छोड़ दे और गोविंद भी साथ छोड़ दे तो अवस्था कैसी होती है, जैसी अवस्था आज सीता मैया की हुई है। सशोक वन में छोड़ आए, सशोक वन में छोड़ आए हैं और उस सशोक वन के भीतर बैठती हैं तो वहां पर देखा कि उस वृक्ष से बहुत सारे बेर गिर रहे थे। उस बेर के गिरते के साथ ऐसा रूप, ऐसा लावण्य कि किसी के मन में कैसी भी भावना हो, उस अवस्था को, उस रूप और लावण्य को अगर कोई एक बार दर्शन करे तो जो लंका से साथ साथ चली आई थी वो आग के पास बैठ गई। उसने जैसे सोचा कि बगल में कोई बड़ी दुखियारी बैठी है और उस दुखियारी के रूप को देखकर एक तरफ मोहित हो रही है, मुग्ध हो रही है। लेकिन जब बेर खाने लगी और बगल में कोई आके बैठ जाए तो सीता मैया ने क्या किया, जानकी मैया ने कहा कुछ बेर खाओगी? तो उन्होंने देखा कि ये वाले अच्छे लग रहे हैं, ये जरा मीठे होंगे, ये सुपुष्ट होंगे। तो उसने उस समय पहली बार लंका से आने के बाद अपने आप को हमेशा छुपा कर रखा। लेकिन जब यहाँ पर सीता जी के पास पहुंची तो उसने अपनी मुंह की पट्टी हटाई, नाक कटी हुई थी, होठ कटे हुए थे। वो कौन थी कि वो सूर्पणखा थी। सूर्पणखा ने कहा आज तेरी ये दुर्गति मैंने करी, आज तेरी ये दुर्गति मैंने करी है। तूने मेरी नाक और सब काट दिया। मैंने भी ठान लिया था कि मैं पीछे पड़ी रहूंगी। आज मैंने ही उस धोबी के ऐसे कान भरे और उस धोबी के कान भरने के पश्चात उस धोबी की बात श्री राम ने सुन ली और देख तुझे वनवास प्राप्त हो गया, तेरे कारण मेरा सौंदर्य नष्ट हो गया। उस समय पर सीता मैया ने उससे कहा लो बेर खाओ। उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कोई पता नहीं कौन सा अज्ञात तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे सुख दुख आनंद के पीछे कौन खड़ा है। तुम दुखी हो तो क्या कारण है, तुम सुखी हो तो क्या कारण है। जानकी को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या हैसियत। लेकिन रूपम मधुरम का तात्पर्य क्या है कि जिस समय पर वो सारे बेर इकट्ठे किए जानते हुए कि ये सूर्पणखा है, उस समय उसने मीठे मीठे बेर उठाकर सूर्पणखा के आगे कर दिए और सूर्पणखा के आगे बेर करने के पश्चात कहा ये मीठे हैं, ये तुम्हें अच्छे लगेंगे, ये मैं खा लेती हूँ। खटास खाना प्रारंभ कर दिया, मीठे उसको दे दिया। आज सूर्पणखा अंदर से विगलित हो गई। आज सूर्पणखा का मन जो है वो द्रवीभूत हो गया। उसने कहा ये जानते हुए कि मैंने तुम्हारे जीवन में कैसी आग लगा दी, उसके पश्चात भी तुम मुझे इतना मीठे मीठे बेर खिला रही हो। तो आज सीता मैया ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा जो तुम्हें देना था तुमने वो मुझे दिया, जो तुम्हारे पास था मेरे पास सिर्फ मधुरम है, मेरे पास सिर्फ मिठास है, मैं वही बांट सकती हूँ। तो जो मीठे बेर थे वो दे दिए। जिसका हृदय ऐसा हो वो होता है हृदयम मधुरम, ऐसा होता है, उसको कहते हैं रूपम मधुरम। तो जो बात छोटी सी कल रूप की रह गई, एक हमने चाहा था कि कल हम श्लोक को पूरा करें, लेकिन रूप ज्योति में ऐसे फंस गए कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। और रूप का आनंद भी ऐसा है, एक दिन की भी घटना बहुत छोटी है। कल हम बात कर रहे थे निकेत जी के साथ, हमने कहा बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले जब बोलते थे तो कठोपनिषद की जब चर्चा करते थे तो हमें लगता था कि सामने से प्रश्नावली भी उठ रही होती थी और भी बहुत कुछ उठता था। लेकिन भक्ति का जो स्वाद है इससे चखा जाता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं पहले दिन से हमेशा चाहता था कि प्रश्न उठे, क्योंकि संवाद के अंदर जो आनंद है वो और किसी चीज में नहीं। लेकिन रूपम मधुरम के पश्चात आता है तिलकम मधुरम। और तिलक क्या है भैया? तिलक को बड़ा सुंदर तरीके से बताया। कृष्ण कौन है? कृष्ण चंद्र वंश के तिलक है। कृष्ण कौन है? तिलक से तात्पर्य ये नहीं कि तुमने माथे पर अभी कुछ लगा लिया, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जो लौकिक रूप से आप जानते हो उसको तिलक हम कहते हैं, जो चिन्ह के रूप में तुम्हारे माथे पर प्रस्तुत होता है। भगवान कृष्ण कोई तिलक नहीं लगाते क्योंकि वो स्वयं तिलक। भाई सोचने की बात है, जिसका जीवन स्वयं में तिलक हो, जो स्वयं तिलक है, वो तिलक उसका होना क्यों? क्योंकि जिसके साथ उनका संबंध जुड़ जाता है
किसी भी प्रकार की माधुरी के साथ, वेणु माधुरी के साथ, रूप माधुरी के साथ, उनके उनके स्वरूप के साथ, उनकी लीलाओं के साथ, उनके गुण के साथ वो व्यक्ति स्वयं में तिलक बन जाता है। तो सोचो सबके तिलक कौन है कि उनका सबका तिलक जब कृष्ण है तो कहा जाता है तिलकम मधुरम। भगवान राम कौन है कि भाई रघुकुल तिलक। इतने बड़े बड़े राजा हुए, इतने बड़े बड़े उनकी वंश परंपरा में बड़े बड़े हुए, लेकिन उन सब में से किसी को नहीं कहा गया कि रघुकुल तिलक। श्री राम को कहा गया वो रघुकुल तिलक। और तिलक की एक अवस्था है। हम जब बोलते हैं, बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तो भगवान जो माथे पर लगाते हैं कस्तूरी का तिलक लगाते, लेकिन वो एक लगाने की जो अवस्था है, कब कब भगवान ने कौन कौन से तिलक लगाए और वो तिलक कब कब लगे, कैसे कैसे लगे, वो सब वृतांत अलग है। दर्शनीया नाम तिलक, जिसका दर्शन कर कर आपके मन में उसकी छवि, उसके चरणारविंद की छवि, उसको पाने की लालसा अगर बढ़ जाए, वो लालसा ही तिलक बन जाती, वो लालसा ही तिलक बन जाती है। और संसार में जितने भी दर्शनीय हैं, जिनको देखकर आनंद आता है, जो प्रातः स्मरणीय है, वो सब हमारे तिलक हैं। भगवान ने चुन लिए हैं किन किन को करना है। लेकिन अगर हम बाल लीला में प्रविष्ट करते हैं, देखो एक छोटी सी बात है, जिस समय पर हम कल ये भी निर्धारित कर रहे थे कि जब ये हो जाए तो इसके पश्चात कौन सा पक्ष उठाएं। देखो पहले हमने बुद्धि के विचार का कठोपनिषद को स्पर्श किया, और उसके पश्चात हमने कहा कि भाई यहाँ पर बैठी हैं स्नेह जी, उन सब ने हमसे कहा कि नहीं नहीं आप मधुराष्टकम बोलिए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, इस बार हृदय का कुछ बोलते हैं। तो थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे चले तो ऐसा लगता है आदमी जीवित है। इसके पश्चात कोई ऐसा लेंगे जो फिर से तुम्हारी बुद्धि का मंथन प्रारंभ हो जाए और आपके साथ सुझाव लेंगे। सबसे बड़ी बात है, जब पहली बार मिल रहे थे तब कोई परिचय थोड़ी नहीं था। अब जैसा भी परिचय है, जितना भी परिचय है, सुझाव आप हमें भेजो। तो तिलकम मधुरम, और तिलकम मधुरम का साक्षात मतलब है, जब हम तिलक धारण करते हैं किसी का, तो वो मस्तिष्क को, बुद्धि को संतुलित रखता है। आज आज जब उसको संतुलित रखता है, तो उसके संतुलित की जो भावना है वो बड़ी विलक्षण है। तिलक को धारण करने का ही मतलब यह है कि जहां पर तुम्हारी बुद्धि, तिलक किससे धारण किया जाता है कि भाई चंदन से किया जाता है, कहीं कहीं संप्रदायों में रोली से किया जाता है, कहीं और किसी और चीज से किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो अलग अलग स्वरूप हैं, उन अलग अलग स्वरूपों का अगर वर्णन किया जाए और आप उसमें डूबो, तो आप पाओगे कि भगवान कृष्ण के तो अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न भांति के तिलक लगे, क्योंकि उस समय उन सबके तिलक है। इनसे बड़ा कोई दर्शनीय नहीं, जो सबसे परम दर्शनीय हो, उसके जब आप पहुंचते हो तो पहुंचते ही जाकर आप अपने माथे पर उसका तिलक लगा लेते हो। अरे सबसे पहली बार कन्हैया के माथे पर तिलक किसने लगाया कि जब कन्हैया गोदी में आया, तो मैया ने जो सबसे पहला तिलक लगाया, मैया अपनी आंखन को ना रोक पा रही, और कहते हैं ना, मैंने आपसे कहा जिसका दर्शन करना चाहो और दर्शन न कर पाओ तो समझना हृदय गुदगुदा रहा है, रस से भर रहा है, और रस से भरकर बाहर प्रकट होने को तैयार है। और उस समय के भाव को, उस समय की स्थिति को, जिस समय पर मैया ने सबसे पहली बार तिलक लगाया हमारे गोविंद के, तो मैया ने सबसे पहला तिलक कौन सा लगाया कि अपनी आंखों का जो काजल था वो कन्हैया के माथे पर लेकर एक छोटी सी बिंदी लगा दी, क्योंकि मैया सबसे पहले इसी बात की चिंता करती है कि मेरे लाला को नजर न लग जाए। वात्सल्य भक्ति का प्रतीक है। अरे पहली बार किसी ने, जिसकी नजर किसी पर पड़ जाए तो उस पर दुनिया की नजर न पड़े, उस पर रंग चढ़ जाए, उसका
लेकिन जब वो ब्रज में आया, जब वो मैया की गोदी में आया और मैया ने पहली बार अपनी आंखों से देखा और देखकर मंत्रमुग्ध हो गई, आंखें भीग गईं, भीग कर काला अंजन जो था वो बहने लग गया। पूरा न बह पाया तो कोने से उठाया और तिलक लगा दिया। और छोटे छोटे बालक के ब्रज वृंदावन के धाम में ऐसा करो जाए कि जो उनके नीचे को जो तलुआ है वह तलुआ पर भी छोटे छोटे काले तिलक लगा दिए जावे कि भाई मेरे लाला के पास कोई आदि व्याधि कोई ऐसी चीज आप आसपास नहीं पटके। तो आज जैसे ही हमारे लाला के वो तिलक लगा, तो आज पहला तिलक कैसा लगा कि श्याम वर्ण के कन्हैया पर श्याम रंग का कंजल जो है वो बड़ा अद्भुत और विलक्षण लग रहा था। तिलकम मधुरम, वो तिलक की कोई आवश्यकता नहीं कि तुम जाओ और लगा लो, लेकिन उसकी भावना अलग है। जैसे ही माँ ने लगाया कि नजर न लग जाए, दूसरी बार जैसे ही बैठ गए तो पूजा में तिलक लगाकर बैठना चाहिए। शांडिल्य ऋषि ने जब कोई पूजा कराई तो लिया और उनके ऊपर तिलक लगा दिया। और जब हमारी प्रिया जी ने जैसे ही आकर दर्शन किए नंद महोत्सव के दौरान, तो जहां से उठकर प्रिया जी हमारे ठाकुर जी से जो संवाद करती है, देखो ये लीला आपने श्रवण नहीं करी। क्यों? क्योंकि आप वृंदावन किस भाव में आते हो? आप भगदड़ में आते हो। आप भगदड़ में आते हो, आपको बहुत सारी चीजों के दर्शन करने। एक छिपी भई लीला है, अगर आपसे शेयर करूं, कि जिसके आपने शायद श्रवण न करी हो, और जिस किसी ने हमारी कथा श्रवण करी होगी तो उन्होंने जरूर सुना होगा कि जैसे ही हमारे कन्हैया पहुंचे और हमारे कन्हैया नंदोत्सव के समय पर पलना झूल रहे और नेत्रोत्सव हुआ, राधा रानी ने नेत्र खोलकर उनका दर्शन किया, रूप माधुरी का पान किया, और उसके बाद दोनों के बीच में संवाद हो गया कि गौलोक में बैठ के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गौलोक में बैठकर तो कह रहे थे कि अरे हम तुम दोनों विहार करेंगे, पूरी ब्रज की भूमि अपने हृदय से प्रकट कर दी, मेरा गांव बताया, अपना बताया, मिलने का स्थान वृंदावन बताया, लेकिन अब मिलेंगे कैसे, तुम तो बड़े छोटे से हो। तो हमारे गोविंद ने पलने पे झूलते हुए राधा रानी से कह दिया, ये छोटा जो हूं ये इन सब लोगों के लिए हूं, तुम बताओ कौन सी लीला करनी है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं तुम्हें अपनाना चाहती, मैं तुम्हें, तुम मेरे ही हो, पर इस लौकिक जगत के रूप में मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तो भैया गर्गाचार्य जी का ग्रंथ उठा लो, और भी अलग अलग ग्रंथों के अंदर कथाएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा लो, उसके अंदर भगवान ने इशारा किया, और भगवान ने जैसे ही इशारा किया तो अयन पास में खड़ा था, अयन से कह दिया अयन मुझे उठा लो गोदी में, तो अयन ने वैसे ही उठा लिया। देखो भगवान दो रूप में हो गए, एक रूप तो वहां बैठकर पूजा करता रहा और दूसरे रूप में अयन के साथ चल पड़े। राधा रानी भी वहीं बैठी रही पिता माता के लिए, लेकिन उठकर वो कृष्ण के साथ चली गई और जिस स्थान पर पहुंची उसको भांडीरवन कहते हैं। और भांडीरवन में पहुंचकर ब्रह्मा बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी ने बैठकर पूरी तैयारी कर रखी थी। भगवान ने अपने पालने से उठकर ब्रह्मा को कहा कि तैयारी करो हमारे पाणी ग्रह संस्कार की। और जिस जगह पर बैठकर भांडीर वन में भगवान ने बैठकर प्रिया जी का हाथ अपने हाथ में लिया, पाणी ग्रह संस्कार किया, और वहां पर जाकर प्रिया जी की मांग भर दी, उन्होंने उनकी राधा रानी की मांग भर दी। इस दुनिया में अगर एक विग्रह है जो कहीं पर भी व्याप्त नहीं है, एक ही जगह है जहां कृष्ण राधा रानी की मांग भर रहे हो, जहां राधा रानी की मांग से पहले जब ब्रह्मा जी ने तिलक लगाया, उस तिलक को कहा गया तिलकम मधुरम। कई ऐसी लीलाएं हैं जो आप लोगों ने श्रवण ही नहीं करी होंगी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आप तो 3-4-5 मंदिर भागते हो, इधर देख लो उधर देख लो, भाई लीला स्थलियों की बात ही अलग। और आपको आश्चर्य होगा कि वहां की प्रकृति ने भी, दो वृक्ष आपस में ऐसे हैं कि उनके बीच में भी गठबंधन हो रखा है। जब उस गठबंधन के साथ वो दोनों वृक्ष मिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है एक राधा का स्वरूप है, एक कृष्ण का स्वरूप है, और दोनों का विवाह स्थली जो वृंदावन में है, ब्रज में है, वो भांडीर वन में है। तिलकम मधुरम, गर्गाचार्य जी ने नाम दिया कृष्ण को तो उन्होंने उनके माथे पर भी तिलक लगा दिया। वो तिलकम भी आनंद था क्योंकि साक्षात सामने गर्गाचार्य बैठे थे।
गर्गाचार्य ने नामकरण विधि कराई, भाल खाला खाली नहीं रहना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया तो उनकी उंगलियां के ऊपर उस स्थान पर जहां पर आज्ञा चक्र है, उन्होंने कभी ऐसा तिलक नहीं लगाया कि किसी के तिलक लगाया हो और उसकी आज्ञा चक्र जो हो वो इतना तपता हुआ हो कि उनको पहली बार यहाँ लगाते ही स्पर्श पता चल जाए कि इसका आज्ञा चक्र जागृत नहीं करना, ये जागृत हुआ आया। उसके पश्चात सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे ठाकुर ने सबसे पहली बार धरती का स्पर्श किया, तो हमारे ब्रज की जो परंपरा है कि जब अब तुम ब्रज की रज को एक बार अपने चरणों से स्पर्श करो तो उससे पहले क्या कर लेना चाहिए कि भी ब्रज में कोई टीका लगे न लगे, तुम्हारे ऊपर किसी चंदन नंदन आदि का टीका लगे न लगे, जो सबसे प्रथम टीका होना चाहिए। भगवान तो अपने चरणों की रज लेकर डोलते हैं। आज हमारे जैसे ही पिता हमारे हमारे भाव से जैसे ही सारे मैया बाबा सब लेकर कन्हैया को गोष्ठ में गए तो वहां पर गोबर आदि का टीका लिया और कन्हैया के माथे पर लगा दिया। तो गोबर का तिलक जब धारण किया तो गोविंद गोपाल बन गए। वो सौभाग्य की बात थी गोविंद के लिए। उस तिलक को कहते हैं तिलकम मधुरम। शांडिल्य ऋषि ने उनके तिलक लगाया और फिर इन गोपों के गोप जब गोप बन गई और प्रथम बार गोपाष्टमी के दिन बछड़ों को लेकर निकल पड़े, तो आज मुड़ मुड़ कर गैया दर्शन करती है। आज कन्हैया का वो दर्शन करती है कि उनके माथे पर जो तिलक लगा हुआ है, वो माथे पर तिलक साक्षात कौन का है कि उन्हीं गैयाओं का जो प्रसाद है। आज गोबर को माथे पर धारण कर लिया। अरे भैया, गैया जो है वो मैया है, उसको धारण कर लिया अपने माथे पर। तो कह दिया, गोपियों ने उनको सौभाग्य का तिलक बनाया। गोपियों का विवाह किसी से भी हो गया हो, गोपी के पति भी हो, गोपी के पुत्र भी हो, गोपी के सास ससुर भी हो, लेकिन जिसको तुम अपना सौभाग्य मानो वो सौभाग्य ही तुम्हारा तिलक बन जाता है। तब कहा गया तिलकम मधुरम। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पश्चात उनको क्या बनाया गया भाई? ऋषियों ने जिनको अपने माथे पर धारण किया, अरे ऋषियों ने उनको ऐसे धारण नहीं किया, उन्होंने एक जगह तिलक नहीं लगाया जो ब्रज के रसिक जन हो जाते हैं। उसके पश्चात तो उनके सारी सामग्री में, हम जहां जहां पर भी कथा आज तक करने गए, अगर किसी ने हमारे बैग को ढंग से खकोल लिया हो तो थोड़ी सी एक डिबिया में हमारे ब्रज की रज चलती है, उस रज का सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वपद रमणम, भगवान कृष्ण ने वहां पर स्वपद रमण किया। वो प्रथम तिलक है, जो सौभाग्य है वो तिलक है। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है तिलक का हमारे जीवन? ऊर्ध्वपुंड तिलक लगता है। जिस प्रकार से ऊर्ध्वपुंड आप देखते हैं, नीचे से गोल है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा है, वो भगवान के चरण का स्वरूप है। भगवान के चरण जब हम माथे पर लगाते हैं, ये जो आप काली श्री मेरे माथे पर देख रहे हैं, ये उडुपी में कृष्ण मंदिर में माधवाचार्य जी के यहाँ पर भी माधवा संप्रदाय, तो जिस संप्रदाय जिस वंश परंपरा में मैं आता हूं, जिस वंश परंपरा में 38वीं पीढ़ी में आता हूं, 38th जनरेशन ऑफ माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य, तो ये जो काली श्री है, ये काली श्री प्रतीक है धूप शेष का। जब धूप आरती होती है ठाकुर जी की, तो उसके अंदर जो कोयला जलता है, जो कोयला बच जाता है धूप आरती के पश्चात ही, उस कोयले को जब धारण कर कर हम अपने माथे पर लगाते हैं, उसको धूप शेष और श्री कहते हैं। साक्षात ठाकुर को आप अपने माथे पर विराजमान कर लेते हैं। इसके भी अलग अलग रूप और अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप समझिए कि जिस व्यक्ति ने इसको इसको अपनी बुद्धि पर जागृत कर लिया, तो उसकी बुद्धि जो है वो कृष्ण से परे नहीं जाती। लोग आजकल इतने सोफेस्टिकेटेड हैं कि उन लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे छोड़ दो, तिलक लगाना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं हैं जिनको अपने माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाने में शर्म आती है। लेकिन एक छोटी सी बात है, हमसे किसी ने एक दिन चेन्नई में पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा, ये जो हम कंठी पहनते हैं, ये कंठी क्यों पहनते हैं? गले में जो हम कंठी धारण करते हैं, भैया महाराज हमें ये बताइए कि कंठी का तात्पर्य क्या है? हमने कंठी का तात्पर्य कहा कि भाई कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं कुत्ता राम का,
मैं कुत्ता राम का मोती मेरा, और गले विच डोरी प्रेम की जित खींचे उत जाऊं। अरे भाई, अगर हमारे गले में छोटी सी कंठी धारण होती है तो हम कौन हैं? हम कृष्ण के पालतू हैं, हम कृष्ण के पालतू हैं, कृष्ण ने हमें पाल रखा है, ये हमारा प्रतीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई न धारण करता हो और वो कह दे कि मुझे क्या नहीं पाल रखा, क्योंकि आज तर्क कुतर्क इतना बढ़ गया है। लेकिन अगर एक छोटी सी बात कहें कि जिसको आप सौभाग्य मानते हैं उसको आप धारण करते हैं, जिसको आप छुपाते हैं तो आपके लिए उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो आता है और चला जाता है। चित्रकूट की जो माटी है वो गंगा की माटी से दुगनी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। चित्रकूट की माटी गंगा की माटी से दुगनी पवित्र मानी जाती है, और पंचवटी की माटी जो है वो चित्रकूट की माटी से 100 गुना ज्यादा विशेष मानी जाती है। लेकिन गोपी चंदन की, गोपी के चरणों की रज जो है वो पंचवटी से भी सर्वोपरि मानी जाती है। क्योंकि नारद जी ने जब पूछा भगवान कृष्ण से कि गोविंद आप कहाँ रहते हो, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं वास नहीं करता, मैं उन गोपियों के हृदय में वास करता हूँ, उनके हृदय में वास करता हूँ। वो जहां चलती हैं उनके चलन में वास करता हूँ, वो जहां बैठ जाती हैं वहीं जाकर मैं बैठ जाता हूँ। तो कृष्ण भक्ति का सार किसमें है कि अरे अगर तुम्हारी अभी पहुंच ज्यादा ऊपर तक नहीं है तो कृष्ण भी क्या करते हैं, अपने लोगों को, निज जन को भेज देते हैं गोपियों के पास। तो एक बार गोपी की शरण में आ जाओ। जिसने सौभाग्य रूपी तिलक कृष्ण को बना रखा है, इसलिए कह दिया कि तिलकम मधुर। थोड़ा उतार चढ़ाव हर भाषा शैली में आवश्यक है। I have always felt that there's an intense need for voice modulation when there is a talk going on, because if this modulation is not there, मधुराष्टकम में इस भाव को अभी तक आप देखें कि बहुत ज्यादा भक्ति 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 वाला तत्व था। लेकिन थोड़ा सा 5वें अध्याय के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, 5वें श्लोक में। तो 5वें श्लोक में जो भाव है वो थोड़ा सा गंभीर लिए हुए। अभी तक जिस गति से, जिस भाव से, जिस उत्साह से श्री मधुराष्टकम का विषय प्रतिपादित हो रहा था, उस विषय में थोड़ा सा ब्रेक लगने की उम्मीद है, इसलिए कि जब आप शांति से श्रवण कर सके। ये कहते हैं ना, इतनी जल्दी 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 बोलोगे थोड़ा रजिस्टर होने में टाइम लगता है, तो अब आप रजिस्टर करो। क्यों? क्योंकि अब जो 5वां श्लोक है वो बड़ा सुंदर है। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। तो कर्णम मधुरम क्या है? थोड़ा सा प्रवेश कर्णम मधुरम में हम गीता का सहारा लेंगे। क्योंकि अगर आप गीता में प्रवेश करेंगे, देखिए अभी हमने आपसे कभी गीता शेयर नहीं करी, ऐसे बहुत स्थानों पर गीता कही है, लेकिन मुझे लगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और जब हम अलग अलग कभी विषयों को स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर भी आनंद, जब किसी का प्राइवेट मैसेज आ जाता है मेरे पास, तो आप आश्चर्य करोगे ये सुनकर कि मेरे मधुराष्टकम में हृदय इतना मधुर होकर पसीजा, हल्की सी आंख गीली हो गई। तो मैं आज आपसे कुछ शेयर करता हूं, टू ऑल दोज पीपल whom I have got these private messages from. मजा किस बात का है? मजा बिल्कुल इस बात का नहीं है कि आप इस कथा को श्रवण कर कर मेरे से परिचित हो जाओ। ये मेरी कथा का उद्देश्य भी नहीं है, ये मोटिव भी नहीं। लेकिन मजा इस बात का है कि आप इस कथा को श्रवण कर कर कृष्ण के सामने जाकर खड़े होकर जब दर्शन करो तो आपको पूरी मधुराष्टकम का स्वरूप सामने प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे भीतर मोटिव हो, कर्णम मधुरम का मतलब क्या है? कर्णम मधुरम का मतलब है कि आपका कर्म कैसा,
भगवान की दृष्टि में भगवान के तो सारे कर्म मधुर हैं, कर्णम मधुरम। लेकिन हमारे कर्म कैसे हो, हमारे कार्य कैसे हो कि उनको प्रसन्नता हो, तो आप समझना किसी सांसारिक व्यक्ति से इंप्रेस्ड मत हो जाना, किसी भी सांसारिक व्यक्ति से इंप्रेस्ड मत हो जाना। और सबसे बड़ी दुर्घटना घट जाएगी अगर कथा को श्रवण कर कर सुनाने वाले पर इंप्रेस्ड हो जाओ। अरे मजा उस बात का है कि तुम पूरी तरह से उसके गोविंद के चरणों में लुंठित हो जाओ। ब्रज रसिक जन की कथा जो है वो बिल्कुल कृष्ण को केंद्र में रखकर होती है, कोई इर्द गिर्द की कथा नहीं हो सकती उसमें। और मैंने प्रथम दिवस ही आपसे कहा जब मैंने मधुराष्टकम स्पर्श किया कि मधुराष्टकम एक ही शर्त पर स्पर्श होगा कि फिर मैं मधुराष्टकम के तत्वों से इधर से उधर नहीं लूंगा, न कोई और शास्त्र को लेकर आऊंगा, न कि केवल कृष्ण आधारित कथा होगी। तो कर्णम मधुरम क्या है? कर्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, और कर्ण के जो अर्थ हैं अगर उसको अलग अलग रूप से कहें कि काम करना, किसी प्रकार का कर्म में निपुत्त होना, कर्म में प्रवेश होना, अलग अलग रूप से कहा जाता है। लेकिन कर्णम मधुरम का अर्थ क्या है? जिसने अपने कर्म रूपी बैल में धर्म की रस्सी बांध रखी हो, श्रवण करने जैसा है। देखो मैं थोड़ा समय में सीमा में भी बंधना चाहता हूं। मैं मधुराष्टकम को 31 तक विश्राम करना चाहता हूं, तो कोशिश करूंगा कि जिन विषयों पर बहुत ज्यादा गहराई में न प्रवेश करूं, क्योंकि किसी एक भी विषय में अगर प्रवेश करूंगा तो वो गहराई जाने वाला है, तो पहले से ही निर्धारित करूंगा कि इसको ठीक ठीक स्पर्श करेंगे। क्योंकि इसके पश्चात आज ही बता देता हूं, कल जरा तैयार होकर आना, गोपी बनकर आना, भगवान के साथ रमण कराऊंगा। जैसे गोपी गीत में गोपियों ने रमण किया है भगवान के साथ, तो रमण का मतलब रमणम मधुरम, समय से आना। क्योंकि I definitely see a lot of people coming as and when they come in here. तो रमणम मधुरम का मतलब क्या है? अगर तुम्हें भगवान के साथ भ्रमण करना है, रमण करना है, घूमना है, फिरना है, तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? और मैंने आज तक कभी एक भी दिन पहले से नहीं बोला कि कल क्या बोलूंगा। आज विचार था कि वहां तक पहुंच जाऊं। तो कर्णम मधुरम, गीता में कर्णम मधुरम को पहले मैंने सबसे पहली बात कही, जिसको अगर आपने गौर से श्रवण किया हो, रस्सी बांध लो। Just tie yourself around that particular thought. जिसने अपने कर्म रूपी बैल को धर्म की रस्सी से बांध दिया, कर्म रूपी बैल को धर्म की रस्सी से बांध दिया, उसका प्रत्येक कर्म कर्णम मधुरम है। दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। कर्णम मधुरम। गीता में 3 प्रकार के रूप कहे गए, एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है। हमसे यहाँ पर कोई बैठी हैं जिन्होंने हमसे कहा कि एक दिन कर्म योग पर बोली, तो मैंने कहा मैया क्या बताऊं, अभी जो धारा चल रही है मधुराष्टकम के बीच में किसी एक विषय को नहीं आएगा, स्पर्श करेंगे, थोड़ी देर तक स्पर्श करेंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे। तो एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है। कर्म क्या है? कर्णम मधुरम में अगर हमें सिर्फ इस शब्द को समझ जाए तो आप समझना जीवन सुधर जाएगा, लाइफ को मीनिंग मिल जाएगा, लाइफ को मोटिव मिल जाएगा। यू विल हैव अ पर्पस टू योर लाइफ। तो कर्णम मधुरम का तात्पर्य क्या हुआ कि कर्म क्या है? कर्म है करेक्ट एक्शन। विकर्म क्या है? कि फॉरबिडन एक्शन। और अकर्म क्या है? कि इन एक्शन। इन एक्शन। अब इन एक्शन की चर्चा बाद में होगी, वो कर्णम मधुरम में नहीं आ रहा है। फॉरबिडन एक्शन की चर्चा भी बाद में होगी, जब कभी कर्म योग स्पर्श करेंगे तब चर्चा होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ कर्म पर रुक जाएं तो कर्म का मतलब क्या है? ठीक करना।
आप एक बात समझना, हम बहुत सारे काम करते हैं, आप सब लोग मंदिर भी जाते हैं, आप सब लोग तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, और अगर किसी व्यक्ति से कहो कि हाँ भाई कहाँ गए थे, कि मंदिर गए थे, कि मंदिर में जाना कैसा है, अरे कोई घुस रहा है उस बिहारी जी की गली के अंदर और खूब बड़ी बड़ी मालाओं के सर पर रखे हुए हैं टोकरे, खूब बड़ी बड़ी मिष्ठान, खूब बड़े बड़े फल, पूरा परिवार साथ में सज धज के जा रहा है, सामने से आदमी बोल रहा है कि अरे भैया हट जाओ, अरे हट जाओ, बहुत बड़े सेठ आ रहे हैं, ठाकुर जी के लिए फूल मालाएं आई हैं, विदेशों से यहाँ से पुष्प आए हैं, अरे बड़े एक्सोटिक फ्रूट्स आए हैं, अरे जाने कौन कौन से बड़े बड़े मिठाई वालों बनाने वालों ने मिठाइयां बनाई हैं, और भगवान ने ये सुन लिया गली में से आते ही, और भगवान ने कह दिया अरे प्रिया जी देखो आज कोई विशेष भक्त आ रहा है, और जब उस विशेष भक्त ने भीतर प्रविष्ट किया तो गोसाई जी को भी उसने तृप्त कर दिया, औरों को भी उसने तृप्त कर दिया, चारों तरफ धन की वृष्टि करने लग गया, और उस मंदिर के अंदर प्रविष्ट किया, और उसके बाद जब बड़ी बड़ी टोकरियों को सामने धरा तो काम क्या था, दिखता क्या था कि भाई कर्णम मधुरम, चारों तरफ से लोग अरे वाह 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 करने लगे, जो जगत तुम्हारी वाह वाह करे वो कर्ण मधुरम नहीं है, जब कृष्ण तुम्हारी वाह वाह करे तो उसको कहते हैं कर्णम मधुरम। और जब वो टोकरा ले जाकर सामने उनके भगवान के सामने रखा तो भगवान ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि जितना बड़ा टोकरा था उतनी बड़ी कामना लेकर आ गया। तो कर्म क्या है, तुम यहां बैठे हो वो भी कर्म है, इस कर्म से जो मैं कर रहा हूं वो भी कर्म है, मेरा मोटिव अगर डिफाइंड है, तुम्हारा मोटिव डिफाइंड है, ठीक करना अगर जो है, अगर मधुराष्टकम सुनने आ ही गए हो तो आप समझना अपने हृदय को शुद्ध कर लेना ही मोटिव होना चाहिए। हर शास्त्र का, हर प्रवचन श्रृंखला का, डिस्कोर्स का एक पर्पस होता है। जब कठोपनिषद बोला तो उसका पर्पस कुछ और था, जब मधुराष्टकम चयन किया तो उसका पर्पस कुछ और। एक बार देखो, लीला स्मरण से पहले मेरे, लीला श्रवण से पहले, लीला को विचार में आते ही उससे पहले लीला का संचार होने लग जाए मन में, तो आप सोचो कैसा भाव उठता होगा। बोल आपसे ये लीला रहा था, पता नहीं कौन सा मस्तिष्क का कौन सा तंतु दूसरी लीला को आकर्षित कर रहा था। तानसेन गा रहे हैं, जरा श्रवण करो, तानसेन गा रहे हैं, कहाँ गा रहे हैं, अकबर के सामने गा रहे हैं। अकबर कौन है, पूरे भारत का एकमात्र सम्राट बादशाह, और छोटी छोटी बातों पर जैसे जैसे अकबर के सामने तानसेन ने गाना प्रारंभ किया तो तानसेन का जो गायन था वो बार बार कोई माला उतार देता अकबर, और बड़े सुंदर मखमली से उस फर्श पर, बड़े चमकते हुए से फर्श पर वो माला सरकती हुई जाती, और वो जाकर सीधे तानसेन जहां बैठकर गा रहा था उसको प्राप्त होती, वो उठाता अपने मस्तक पर रख लेता और उससे वापस रख देता। चारों तरफ दरबारी जितने बैठे थे वो कहे अरे वाह वाह क्या बात है, अरे तानसेन तुम जैसा कोई नहीं, तानसेन तुम जैसा कोई नहीं। और उस सब के पश्चात क्या हुआ कि तानसेन गाते चले गए, और अकबर पूरी रात जो है वो वाह वाह करते रहे। रात को 3 बजे अकबर ऐसे बेहोशी में छाए निद्रा की कि जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा बस तानसेन अब कल आना, और जब कह दिया कि कल आना तो तानसेन ने कहा जैसी आज्ञा। राजा जाने लगा, सम्राट अपने कक्ष तक भी न पहुंचा। उसके मन में एक बात उठी कि सब लोग कह रहे हैं कि अरे तानसेन तुम जैसा कोई नहीं, तानसेन तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन एक बड़ी सोचने की बात है, जिसने तानसेन को ऐसा सिखाया होगा वो कौन, जिसने तानसेन को ऐसा सिखाया होगा वो कौन होगा। अरे एक बार तानसेन से तो पूछूं। और जब तानसेन से वापस आकर कहा जाओ जाओ तानसेन को जरा मेरे कक्ष में लेकर आओ, और तानसेन दौड़े दौड़े आए कि हाँ बादशाह बताइए, फिर से लेकर आऊं क्या सुरपेटी, फिर से हम बैठ जाएं आपके सामने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पूछना चाहता हूं कि तुमको ऐसा सिखाया किसने, तुम जो गाते हो तुम्हें भी तो किसी ने सिखाया होगा। तो तानसेन ने उसी समय कान पकड़ लिए, अपने गुरु का नाम ले रहे थे,
नाम ले लिया, कान पकड़ते हुए कहा, मेरे गुरुदेव। कौन है तुम्हारे गुरु? कि मेरे गुरु हैं स्वामी श्री हरिदास। और जब कहा स्वामी श्री हरिदास, तो हमारे उसने बादशाह ने, अकबर ने कहा, पूरा भंडार तेरे सामने पड़ा है, एक बार ले जाकर निमंत्रण दे कि बादशाह ने निमंत्रण दिया है। तो उसने, तानसेन ने कहा, यह संभव नहीं है, मेरे गुरु आ जाएं और किसी बादशाह को आकर सुनाएं, ये संभव नहीं। वो तो इस जगत का जो बादशाह है, जगत का जो नियंता है, केवल उसको सुनाने के लिए बाहर निकलते हैं। जिस समय ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब तो मेरी हट हो गई, अब तो मैं सुनना चाहूंगा, अब तो तेरे गुरु को सुनना है, बता कैसे चले। तो उसने कहा, कल ही चलो, वहीं वृंदावन में पास में वास करते हैं, वृंदावन में जब हम जाएं तो बड़े ढंग से जाना पड़ेगा, रात्रि भर पहले पहुंच जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पता चल जाए उनको कि किसी पत्ते के ऊपर किसी पुरुष का, किसी मनुष्य का पांव भी पड़ गया है और वो उनको सुनने आ गया है, तो वो उस दिन वो आलाप भी न ले। तो शायद ही हमारे सनातन धर्म में ऐसा कभी हुआ हो कि उस प्रकार का सम्राट आया हो और छुपकर एक संत को एक जंगल में बैठकर एक वृक्ष के नीचे रात भर जिसने प्रतीक्षा करी हो, बगल में उसके तानसेन खड़ा हो और सामने हरिदास हो, और हरिदास के सामने बैठकर सुबह जब 3:30 बजे उठे और देखा कि कुटिया खुली, और जैसे ही हरिदास ने भगवान के लिए राग भैरव को छेड़ दिया, और जब उस समय प्रातः काल के राग को छेड़ा, तो वो राग की अवस्था, राग की ध्वनि, राग का सुर जो था वो ऐसा था कि उस समय पर एक पल के लिए भी दृष्टि तानसेन पे नहीं गई, अपलक दृष्टि से हरिदास को सुनते रहे। ऐसा भाव, ऐसा माधुर्य, ऐसा सुर कभी कभी जीवन में नहीं सुना। उसके पश्चात लौटकर जब आए तो उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन तू वैसा क्यों नहीं? तो तानसेन ने बड़ा सुंदर अद्भुत उत्तर दिया। उसने कहा, मैं तानसेन गाता हूं कि आप बादशाह कहो कि वाह वाह, जब मेरे स्वामी हरिदास गाते हैं तो इसलिए सामने खड़े होकर कृष्ण बोलते हैं, हे हरिदास वाह वाह, आनंद आ गया। जिस समय हरिदास गाते हैं, आलाप लेते हैं, सामने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, उस भाव को उस प्रकार से जब हम उस भाव और उस प्रकार से जब हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म के पीछे हमारा मोटिव डिसाइडेड होता है। वो मोटिव जो है वो शरणागति से साथ है, वो मोटिव जो है वो समर्पित भाव से है, उस मोटिव के पीछे जो है उसको कहते हैं कर्णम मधुरम। वो है कर्णम मधुरम। सबसे बड़ी बात है भगवान ने जितनी लीलाएं करी, गोविंद ने, वो सारी लीलाओं के पीछे आपको क्या बताऊं, उनसे बड़ा कोई इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है, उनसे बड़ा कोई म्यूजिशियन नहीं है, उनसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनसे बड़ा कोई वॉरियर नहीं। कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो अगर उनके साथ जोड़ दी जाएं, उनसे बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट कोई नहीं। आप बताओ, पुराने समय 4,500-5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने कौन सी लीला किसी महल में करी? एक भी लीला महल में। तो कर्णम मधुरम, मैं बहुत बारीकी में प्रवेश नहीं करना चाहता, So we were just saying something. जैसे ही एक बहुत बड़ा राजसू यज्ञ पांडवों ने किया, यह आज की सेशन का आखिरी
पाठ होगा। जैसे ही एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने, कर्णम मधुरम, तो जब उन्होंने उस राजसूय यज्ञ को किया तो आप समझना उस समय पर स्थान घंटे कहाँ होते थे, घंटे कहाँ थे, घंटे अलग लोगों से होता था। देवता अपने अपने स्थानों से करते थे। जब आप कोई कर्म को समर्पित करते थे, जब आप किसी कर्म को समर्पित करते थे, किसी कर्म को करते थे, तो उस कर्म को अगर स्वीकार कर लिया देवताओं ने, तो उसके स्वीकार के रूप में ऊपर से घंटनाद होता था और करने वाले को पता चल जाता था कि हमने जो अभी कर्म किया वो हमारे देवताओं को स्वीकार हो गया। तो जब यहाँ पर पांडवों ने, भगवान कृष्ण भी हैं, सब हैं, सबके बीच में वो कर्म किया, राजसूय यज्ञ किया, कि अभी तक एक बार भी घंटनाद नहीं हुआ, तो भगवान कृष्ण ने कहा मुझे लगता है कि हमारे राजसूय यज्ञ में कोई भूखा रह गया है। ये संभव है कि कोई ना कोई भूखा रह गया है। जब कहा कि कोई भूखा रह गया है तो फिर क्या किया जाए? तो क्या, जब भूखा रह गया है तो भगवान ने कहा जाओ ढूंढो। तो जाके बहुत सारे दास दासियों ने और सेवकों ने और द्वारपालों ने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन कोई मिला नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, तो भगवान ने क्या देखा कि एक कहीं दूर किसी वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हैं, और उन महात्मा ने कह दिया के पास भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने सभी पांडवों को कहा, अरे भाई, भैया युधिष्ठिर भैया सुनिए, एक यहाँ से करीब करीब 2 मील दूर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हैं, बड़े सिद्ध हैं, बड़े पवित्र हैं, बड़े एकांतवासी हैं। उन्होंने प्रसाद नहीं आरोगा है, इस वजह से, केवल मात्र उनकी वजह से ये घंटनाद नहीं हुए। तो उसी समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे के सारे तैयार हुए, रथ तैयार किए गए। भाई महाराज हैं, आप छोटी पोटी अमीरी से और थोड़ा धनवान होने के पश्चात पैदल नहीं चलना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, तो उस समय कौन है वो? भाई वो साधारण नहीं है, वो साक्षात पांडव हैं। और उन पांडवों के पास 5 रथ तैयार किए गए, खूब सारे घोड़े वाले सैनिक तैयार हुए, चलने वाले सैनिक तैयार हुए, और 5 थालियों को दास दासियों ने उठा लिया और लेकर वो सब उस साधु के पास पहुंच गए। और साधु के पास पहुंचकर कहा, ये हमने जो प्रसाद है ये आप इसको स्वीकार करें। जैसे ही कहा कि आप इसको स्वीकार करें, तो उन्होंने कहा ना, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो युधिष्ठिर ने बड़ी मिन्नत कर कर कहा, आपको पता है ऊपर से जो घंटनाद होता है, आज घंटनाद नहीं हुआ। कह रहे भाई ऊपर से घंटनाद नहीं हुआ, तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, आप कहीं और जाओ। तो युधिष्ठिर ने बड़े प्यार से उनसे कहा, आप बताएं, आप कैसे पाएंगे? उन्होंने कहा, मैं तब पाऊंगा जब तुम अभी इसी क्षण 100 राजसूय यज्ञ का पुण्य मुझे अर्पण कर। तो एकदम 2 कदम पीछे उठ गए, और पीछे कदम उठकर उन्होंने कहा, संभव नहीं है कि मैं आपके हाथ में मेरे पहले राजसूय यज्ञ के अभी घंटनाद श्रवण नहीं किए, और मैं आपको 100 का अभी पुण्य दे दूं, यानी मैं 100 करूं और वो सारे पुण्य आप तक पहुंच जाएं। तो उन्होंने कहा, ले जाओ अपनी थालियां, मुझे नहीं पा। और जैसे ही कहा ले जाओ, तो लौट कर आ गए 5 पांडव। भगवान कृष्ण ने पूछा, हाँ क्या हुआ भैया? उन्होंने कहा, क्या बताऊं। उन्होंने एक बात ऐसी कह दी कि अरे ये 100 राजसूय यज्ञ का पुण्य मुझे दे जाओ, हमारा एक पूरा नहीं हुआ, 100 का पुण्य कैसे दे दें? उसी समय द्रौपदी भगवान के सामने आई, कर्णम मधुरम, दया रूपी द्रौपदी आई। 5 पांडव हैं, 5 पांडवों की जो बुद्धि है, 5 की एक बुद्धि कभी नहीं होती। लेकिन द्रौपदी कौन है कि 5 पांडवों की बुद्धि? द्रौपदी कौन है कि भाई द्रौपदी है इच्छा शक्ति। पांडव कौन है कि क्रिया शक्ति। कृष्ण कौन है कि ज्ञान शक्ति। द्रौपदी ने क्या इच्छा करी कि मेरे पतियों को 100 से ज्यादा राजसूय यज्ञ का पुण्य अभी अभी प्राप्त हो जाए। मोटिव क्या था कि जाकर एक साधु को, एक महात्मा को प्रसाद पवाना है। उसने कहा, लाइए आप सब हुआए, एक थाल दीजिए, सारे व्यंजन जितने बने हैं वो मेरे हाथ में दीजिए,
मैं उनके पास लेकर जाऊंगी। उसी समय दासियां पग रखा ले आई, उनके सामने उनके जूता ले आई कि इस पे पैर धरो, बड़ा दूर है, 2 मील पैदल चलना है। उसने कहा नहीं, ये हटा दो। सामने तरफ से सेना आ गई, दासियां आ गई, परिचारिकाएं आ गई, सबको हटा दिया। द्रौपदी ने कह दिया नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। कि भाई क्यों आवश्यकता नहीं है? एक साधु के पास जा रही हूँ, एक दासत्व स्वीकार कर कर जाऊंगी, एक दासी बनकर जाऊंगी, न कि कोई महारानी बनकर जाऊंगी। कृष्ण देखते हैं अपनी सखी को और आनंदित हो जाते हैं। हे सखी, तुझ जैसी कोई नहीं, तुझ जैसी मूर्ति जो है, अब मेरा पूरा विश्वास हो गया कि ऊपर से घंटनाद होंगे। आप छोटी मोटी बातों में कहते हो भगवान सुनते नहीं, सुनते नहीं। यहाँ साक्षात कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण के आगे कौन सा घंटा ऊपर से न उतरेगा। लेकिन कृष्ण ने भी देख लिया, राजसू यज्ञ में जो पांडवों को कर कर प्राप्त करना है, करने के बाद जो मोटिव है ठीक करना है, उसका सही तरीका अपनाना है, तभी कर्म में निवृत्त होंगे, तभी कर्म उनको फल देगा, तभी कर्णम मधुरम हो पाएगा। निकल पड़ी द्रौपदी नंगे पांव और एक एक बार मुख में कुछ जप करती हुई चलती। लेकिन जब 2 मील पास पहुंची तो जाकर थाल उनके सामने रखा, उनसे कहा आपसे विनती करती हूँ, आपके चरणों में अपने मस्तक को नभाती हूँ, आप एक बार हमारा पौर पाइए। उन्होंने कहा 5 राजकुमार आए थे, उन सब ने कोशिश करी। मैंने उनसे कह दिया कि जब तक 100 राजसू यज्ञ के बराबर का पुण्य मुझे अभी प्राप्त नहीं कराओगे, मैं नहीं पाऊंगा। तो द्रौपदी ने कहा मेरे महल से लेकर आपके इस स्थान तक 500 पग हुए, मेरा हर पग जो था वो आपके पास एक एक राजसू यज्ञ के बराबर था। वो पहले 100 जब मैंने चरण आपकी तरफ बढ़ाए तो 100 यज्ञ आपके चरणों में अर्पित कर दिए, वो 100 के 100 का पुण्य आपको है। अब 400 जो बचे हैं उसका सामर्थ्य मेरे पतियों को प्रदान किया जाए, उनको जो पुण्य प्राप्त होना है वो 400 राजसू यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो। जैसे ही ये सुना वो ऋषि आनंदित हो गए, वो महात्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसी समय कहा ठीक है, इसको बस मेरे मुख में डाल दे। एक छोटी सी चीज को लिया, मुख में डाला, ऊपर से घंटनाद होने प्रारंभ हो गए। और जब घंटनाद हुए तो कृष्ण आनंदित होकर बोले ये मेरी सखी है, ये और कोई नहीं है, ये द्रौपदी है, ये पांचाली है, अरे ये मेरी सखी है। इसलिए कि वो जब पहुंची तो वो तुम्हारे 100 यज्ञ तो पूरे कर आई, 100 यज्ञ के बाद 400 का सामर्थ्य भी तुम्हारे साथ ले आई। उसका जो एक एक चरण था वो कृष्ण ने कहा कर्णम मधुरम। आपके कर्म के पीछे आपका आपका मोटिव होना चाहिए। जिस समय मोटिव क्लियर हो जाए तो आप समझना कर्म पूरा हो जाता है। आज विश्राम से पहले 2 बात कहना चाहता हूं। कल 2 जो इसके आगे वाले पाठ हैं, हरणम और तरणम को थोड़ा शॉर्ट रूप पे लूंगा, लेकिन कल आप सबको श्री राधा रानी और ठाकुर जी के साथ रमण कराऊंगा। मैं जहां का हूं, जितनी बार आप मेरे मुंह से नाम सुनते हैं राधा रमण देव, राधा रमण देव, राधा रमण कौन है? राधा रमण, राधा में रमण करने वाले राधा रमण, उनका परिचय कराऊंगा। इसलिए जो रमण करने आए मेरे साथ रमण करें, तैयारी करें कि मन रूपी रथ पर मुंबई कलकत्ता जहां जहां बैठे हो, बैंगलोर के, गुजरात के, जहां पर भी, वहां से उठकर वृंदावन पहुंच जाओ। कल यहाँ की वीथियों में रमण करेंगे। इसके साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। वाणी को विश्राम।